hoştayım. हिज एक्सलेंसी तशरीफ ला चुके हैं। आप सब खड़े होकर जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें, स्वागत करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। नेशनल एंथम के लिए आप सबसे गुजारिश है, आप खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप लोग बैठ गए मेरे साथ उधर फाइनली जो बने होगा। अब मैं गुजारिश करूंगा डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल जी से कि वो इस्तकबाल करें। फिर से एक बार डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर से गुजारिश है कि वो फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डुल्लू जी को बुके प्रेजेंट करके उनका इस्तकबाल करें। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम श्री अक्षय लाबरू जी से रिक्वेस्ट है कि वो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री विजय कुमार बिधोरी जी को एक बुके प्रेजेंट करके उनका इस्तकबाल करें। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर का कि जिस यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर के ब्यूरोक्रेट जनाब अटल डुल्लू साहब ने जो 1 साल में कर दिखाया, शायद तो हम लोग कभी हमारी ख्वाब में भी नहीं था। जहां हमारी सोच खत्म होती थी वहां से इनकी सोच शुरू होती है और दिन अंजाम है जो उसकी इंप्लीमेंटेशन है ये आपके सामने है। मैं सर आपका भी आज के इस प्रोग्राम में दिल की अमीर गरी से इस्तकबाल करता हूं। पंजाब में 3 मेजर जो क्रॉपिंग सीजन्स हैं, राबी, खरीफ और ज़ैद, तीनों थ्रू आउट द ईयर अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन में अपना आउटपुट देते हैं। और जो हमारी खास फसलें हैं उनमें चावल, मक्की, सब्जियां, दालें प्रमुख हैं। सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बड़गाम में इस बार हमने 175% की क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑलरेडी अचीव कर ली है और विद द हेल्प ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट
हमारा और हमारे सारे किसान भाई बहनों का ये लक्ष्य होगा कि इस बार हम 250% क्रॉप पिक इंटेंसिटी हासिल कर सकें। दूसरा सर, आप एक बार बड़ा है और हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे साल बढ़ेगा हम 50% के आसपास इस प्रोडक्शन को, ऑयल सीड कल्टीवेशन को लेके जा सकेंगे। कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं अब नीश क्रॉपिंग पैटर्न्स की तरफ भी जाने लगे हैं। उसमें खास करके मुश्क बज्जी राइस हो, जीरा हो, सैफरन हो या मिलेट्स जिसे हम श्री अन्न भी कहते हैं, जो देश में एक सब्ज इनकलाब आया था और शायद हमें ऐसा लग रहा था कि हम उस सब्ज इनकलाब के बहुत पीछे रह गए थे, लेकिन 75 साल बाद एक हम ऐसे हरे और सब्ज इनकलाब का यहाँ पे एक हम नारा दे रहे हैं और सब्ज इनकलाब जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं। बीज जो बनाए हैं, जो एक पूरा एक रेवोल्यूशन, उस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे। मेरे ख्याल में काफी सारे हमारे यहाँ पे जमींदार भाई हैं जो धान की काश्त करते हैं। कुछ एरियाज कश्मीर वैली के हैं जहां मिलेट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं और हमारा एस्टिमेट। तो सबसे पहला जो फोकस हमारा है वो है बीज और प्लांट मटेरियल, सीमेंट, और दूसरा फोकस एरिया हमारा है नीश क्रॉप्स जो मुल्क के बाकी हिस्सों में नहीं मिलते हैं। वो सेब हुआ, वो अखरोट हुआ, दूध पथरी है। सर, आपका यहां आना हम इस पहाड़ी सिलसिला खूबसूरत लोगों की तरफ से अपने खूबसूरत एलजी साहब को दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। एलजी साहब, आपकी खदमत में अपने मसाइल और मामलात लेकर आता रहता हूं, लेकिन आपकी शफकत, आपकी हमदर्दी, जब भी मैं दरवाजे से अंदर आता हूं आप मुझे जिले बड़गाम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछते हैं। आपके डिप्टी कमिश्नर साहब कैसे हैं, आपके एसएसपी साहब कैसे हैं, आपके एचओडीज कैसे हैं, डेवलपमेंट कैसी है, लोगों को क्या चाहिए। 1.5 साल के अंदर वो भी तैयार हो जाएंगे। तो एक कोशिश हो रही है कि आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर संपन्न बने और सीट ऑफ लर्निंग ये रहा पूरे देश को। ये शारदा पीठ ने पूरे देश को दिशा दी। क्या वो गौरव हम फिर से हासिल कर सकते हैं? वो हाथ में पत्थर उठाने से वो गौरव नहीं हासिल होगा, कंप्यूटर पर हाथ ले जाने पर ही वो गौरव हासिल होगा, किताब पढ़ने से वो गौरव हासिल होगा। आपके फोर फादर्स, आपके जो पूर्वज हैं, जिनके बारे में देश नहीं दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। मुझे लगता है वैसा जम्मू कश्मीर बनाने की जरूरत है। चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए, जिन्होंने अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाया, अपने परिजनों का इलाज तो विदेश में कराया, लेकिन यहाँ अस्पताल नहीं बनने दिया, यहाँ बढ़िया कॉलेज नहीं बनने दिया, यहाँ उन लोगों को भर्ती किया बैकडोर से जिनमें योग्यता है ही नहीं। ऐसे अनेक लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता और किसी पर दोष भी नहीं देना। ये सब विरासत में हमें मिला होगा और वो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करना चाहता हूं, खुदा के लिए इन नौजवानों पर तरस खाइए। बहुत बर्बाद हो चुका, बहुत खून बह चुका जम्मू कश्मीर की धरती पर। और फिर से किसी बहन का भाई, किसी माँ का बेटा, किसी बाप का बेटा, कोई माँ इस हालत में न हो कि अपने बेटे के लिए ले, ये स्थिति पैदा करने की कोशिश मत करिए। पड़ोसी कोशिश कर रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन अगर अंदर के लोग ये करना चाहते हैं तो उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि भगवान के लिए ऐसा काम मत करिए, और अगर आप करेंगे तो हमारी मजबूरी होगी आपके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की। ये हमारी व्यवस्था होगी। हम नहीं चाहते हैं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, लेकिन देश की एकता अखंडता के साथ, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ अगर बेइंसाफी होगी तो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। आज के अवसर पर चेयरमैन साहब ने दावत दिया, मैं उनका दावतनामा कबूल करता हूं और जल्द ही इसी महीने में मैं, आप सब जानते हैं कि G20 का आयोजन है। ये जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात है और ये सबको, ये कोई प्रशासन का काम नहीं, ये जो G20 का आयोजन है ये प्रशासनिक इंतजाम से नहीं होगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, ये आपका आयोजन है, जम्मू कश्मीर की आवाम का आयोजन है। अगर सफलतापूर्वक इस आयोजन को हम करते हैं तो दुनिया की 3/4 आबादी, जो जीडीपी में लगभग 80% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। आप कल्पना करिए कि अगर अच्छा संदेश लेकर के यहां से अपने देश जाएंगे
तो आपका हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट हो, कालीन हो, पश्मीना हो, जो कुछ आपके यहाँ या हार्टिकल्चर प्रोड्यूस हो, कितना एक्सपोर्ट की संभावना कितनी होगी इसकी कल्पना करिए। कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ में फिर से गुमराह करने की कोशिश 3-4 दिनों से तेज कर दिए। उनको इससे मतलब नहीं है कि पश्मीना बनाने वाले का जीवन सुखमय हो, उसको आमदनी मिले। उनको इससे मतलब नहीं है कि जो एग्जॉटिक वेजिटेबल पैदा कर रहा है किसान, वो एग्जॉटिक वेजिटेबल दुनिया के मार्केट में जाकर के उनकी राजनीति चलते रहे, उनको इससे मतलब है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस आयोजन में पूरा सहयोग करिए। और मैं यकीनी तौर पर यह बात कहना चाहता हूं, इस सफलतापूर्वक आयोजन के बाद जम्मू कश्मीर का एक्सपोर्ट आने वाले 3 वर्ष में 2.5 गुना से 3 गुना बढ़ने वाला है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं आप सब के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और इसी महीने 31 मई के पहले ही फिर आना है बड़गांव। मैं डीसी साहब से अनुरोध करूंगा कि और डिविजनल कमिश्नर साहब से जमीन प्रस्तावित की गई है उसका काम भी खत्म कर दिए, ताकि उस दिन शिलान्यास भी अस्पताल का किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और अंत में 2 पक्तियां कह के ही बात खत्म करूंगा। मेरे ख्वाब तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे ख्वाब तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे। इस बूढ़े पीपल की छाया में सुस्ताने आएंगे। रह रह आंखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी, रह रह आंखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी। आगे और बढ़े तो शायद दृश्य सुहाने आएंगे, शायद इन पहाड़ों के आगे और सुंदर सुहाने दृश्य आएंगे। मुझे यकीन है कि ये सुहाने दृश्य जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आइए हम मिलकर आगे बढ़ें, जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर को नए उजाले से भरने की हम सब भरपूर कोशिश करें। अनेक इस तरह की बातें हैं। 70,000 करोड़ के आसपास के प्रपोजल हमारे पास हैं। आज जमीन पर 20,000 करोड़ से ज्यादा के काम हो रहे हैं। जमीन की दिक्कत है, मैं जानता हूं, कुछ पुराने कानूनों के कारण है। उन कानूनों को बदलने की कोशिश की जा रही है। जमीन की उपलब्धता जल्दी से जल्दी हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा। आपने देखा है कि यूएई का ईमार ग्रुप आपके बगल श्रीनगर शहर में 10 लाख स्क्वायर फुट का एक बड़ा माल, आधुनिक माल बना रहा है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा माल होगा। आईटी टावर श्रीनगर और जम्मू में भी बनाएगा। देश और दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां यहां दफ्तर खोलेंगी। मिली ट्रस्ट 1000 बेड का एक अस्पताल श्रीनगर में और 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज बना रहा है। ऐसे अनेक प्रस्ताव अभी पाइपलाइन में हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये जल्दी से जल्दी जमीन पर उतरेंगे। और चौथी बात मैं समझता हूं वो एजुकेशन है। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, अच्छी पढ़ाई नहीं, 100 दिन बंद रहेंगे तो भविष्य कैसे बन सकता है। और वो लोग आज सवाल कर रहे हैं जो जिनके जमाने में स्कूल चलते ही नहीं थे, वो भी आज वसूल की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर यहाँ के नौजवान को जो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ने का अवसर दिया ही जाएगा और वो मिलेगा, इसको हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर का या देश का मुस्तकबिल ये नौजवान बच्चे आने वाले दिनों में लिखेंगे और इसकी हर कोशिश की जाएगी। संयोग से कुछ ऐसे मिनरल्स हमारे पास हैं जिनको हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया था। कश्मीर वैली में भी ऐसे मिनरल्स हैं। सफायर हमारे पास है किश्तवाड़ में, अभी रियासी में लिथियम। अब जो खुदाई होती है, एक्सकेवेशन होता है, जब G3 लेवल का एक्सकेवेशन हो जाता है तब उस मिनरल का हम ऑक्शन करते हैं। संयोग से लिथियम G3 लेवल पर पहुंच गया है। दिसंबर तक हम कोशिश करेंगे कि इसका ऑक्शन हो जाए। लिथियम दुनिया में लिथियम के 3रे नंबर के हम उत्पादनकर्ता बनने जा रहे हैं। केवल जम्मू कश्मीर नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को हम बदल सकते हैं। और वो जितना पैसा आएगा वो भारत सरकार उसमें 1 पैसा नहीं लेगी, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर आएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों की तकदीर को बदलने के लिए वो पैसा खर्च किया। वो जैसे सफायर है, किश्तवाड़ में है, पहाड़ी पर है, वो G4 लेवल का एक्सकेवेशन हुआ है। अधिक दी जाए और इस कोशिश में हमें सफलता मिलेगी, ऐसा हमें पूरा तरह से यकीन है। 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की आज हाईवे और टनल की परियोजनाएं यहां चल रही।
आप सबको मालूम है कि कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे मार्ग से जुड़ने जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने उरी तक रेल लाइन ले जाने का फैसला किया है। ये जो बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर पूरे देश के बाकी हिस्सों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है और यहाँ के नौजवानों की आंखों का जो पीस में इस साल बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है सर। गुलाम मोहम्मद खान इनके बाद हैं। गुलाम मोहम्मद खान, अब्दुल मजीद खान जी सर, बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया इस बार। हिज एक्सलेंसी इनके बाद हनीफा बानो है प्रोडक्शन में सर, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है सर, तो उस सिले में इनको ये एजाज मिल रहा है सर। शबीर अहमद डार हैं इनके बाद। सर खुर्शीद अहमद भट्ट, गुलाम मुस्तफा मलिक सर, ये भी एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है सर। गुलाम मुस्तफा मलिक। उमर रशीद शाह है इनके बाद। उमर रशीद शाह, ये एक प्रोग्रेसिव एप्पल ग्रोवर है सर, इनका भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है सर, उसमें इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। इनके बाद है अफरोजा। बढ़ चढ़कर किसान इसमें हिस्सा ले रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है और हमारे डिपार्टमेंट को भी इस बात की खुशी होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरी जान